हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 9th की मैथ की वर्कशीट नंबर 66 लेकर आई हूँ बच्चों। इसमें अध्याय 1 का जो है रिवीजन चल रही है। इसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा बड़ा है, और 4 ऑप्शन दिए हैं। इसको सॉल्व करके मैं आपको बताती हूँ किस तरह से करना है ये क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में करना है बच्चों आपको, पहला है इसका ए वाला पार्ट, 4 की घात 2, 4 को 2 बार गुणा करके लिखो और ये हो जाएगा 4 चौक 16। बी वाले पार्ट में क्या करना है बच्चों, बी वाले पार्ट में है 16 की घात 3/2, ठीक है। तो इसको कर देंगे 16 की घात 1/2 और ऊपर लिख देंगे 3, यानी कि हो जाएगा 4 की घात 3। 16 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 की घात 2 लिख सकते हैं, 4 चौक 16, ठीक है। तो 2 से 2 कट जाएगा और 4 की घात 3 बच जाएगा, तो 4 की घात 3 का बराबर आंसर आ जाएगा हमारे पास 64। सी वाला पार्ट है 1/64, इसकी घात है घटा 1/3, तो हो जाएगा 64 की घात 1/3। ये पलट लेंगे क्योंकि माइनस की घात है, तो 4 की घात 3 और इसकी घात हो जाएगी बच्चों 1/3, ठीक है। तो आंसर हमारा आ जाएगा 3 से 3 कट जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 4। अब डी वाला पार्ट है 256 की घात 1/4 घटा की, 4 की घात 4 लिख सकते हैं और माइनस की घात है इसलिए इसको क्या करेंगे, ऊपर नीचे कट जाएगा, 4 से 4 घात और बच जाएगा माइनस का 1 घात, ठीक है। तो माइनस की घात होने की वजह से नंबर जो है वो पलट जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया है बच्चों, ए बराबर है 2 जमा √3 हो तो 1/a का मान ज्ञात कीजिए, और 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है बच्चों। इसको मैं करके बताती हूँ किस तरह से करना है। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ए बराबर है 2 जमा √3, तो 1/a हो जाएगा बच्चों, क्योंकि ये बटे में कर दिया हमने तो ये संख्या भी बटे में हो जाएगी, तो बराबर हो जाएगा 1/2 जमा √3। इसका हम परिमेकरण करेंगे, यानी कि इसको माइनस की संख्या से गुणा करेंगे, 2 माइनस √3 बटे 2 माइनस √3 बराबर है 2 माइनस √3 बटे में कर देंगे तो ये a² माइनस b² का फार्मूला बन जाएगा। और इसको क्या करेंगे, 2 की घात 2 घटा √3 की घात 2, तो ये हल करके आ जाएगा बच्चों 1/a 2 घटा √3 और नीचे क्या हो जाएगा, 2 की घात 2 4 हो जाएगा और रूट हट जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ गया 2 घटा √3, ठीक है। ये आंसर बी वाला हमारा ऑप्शन सही है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, ब्रैकेट 3 माइनस 4, फिर ब्रैकेट 3 माइनस 4 की घात 4 और फिर ब्रैकेट की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए, और ऑप्शन दिए हैं बच्चों आंसर के लिए। तो इस क्वेश्चन को मैं करवा देती हूँ आपको। इसका आंसर है बच्चों ब्रैकेट 3 घटा 4, फिर ब्रैकेट 3 घटा 4 की घात 4, फिर ब्रैकेट 3 बराबर है 3 माइनस 4, ये 3 में से 4 चला जाएगा तो माइनस 1 की घात 4 हो जाएगा, फिर उसकी घात हो जाएगा 3 बराबर है 3 घटा 4। 1 को 4 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, इसकी घात 3 हो जाएगा, तो ये 3 में से 4 माइनस होगा तो यहाँ पे घटा 1 की घात 3 हो जाएगा। तो 1 माइनस 1 को तीनों को गुणा करेंगे तो -1, यानी कि बी वाला आंसर इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का बी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, निम्नलिखित में से कौन ए के बराबर है, और इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हैं बच्चों। जो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ए की घात 10/6 माइनस ए की घात 4/6। बच्चों जब आधार समान होते हैं ना तो क्या होता है, घातें घट जाती हैं। तो ए की घात 1/6 माइनस 10 और ए की घात 4, तो ये रहेगा, क्या होगा, ए बराबर नहीं है, ये जो है ये बराबर नहीं है ना ए के, उन्होंने ये तो पूछा है बराबर है ए के, तो इसको इस तरह से लिख देंगे बराबर नहीं है ए के। बी वाला ऑप्शन है 12 रूट ब्रैकेट ए की घात 4 और फिर 1/3 बराबर है 12 वर्गमूल ए 4/3 बराबर हो जाएगा ए 4/3 गुणा 1/12, क्योंकि वर्गमूल में है ना बच्चों, तो 1/12 लिख देंगे। इसको जो कटेगा उसे काट देंगे, 4 के हम 4 7 12, ये कट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा ए की घात 9, ठीक है। ये भी बराबर नहीं है ए के, तो सी वाला ऑप्शन देखो, रूट ए की घात 3 और बाहर दिया है ए की घात 2/3, ठीक है। होल की घात है 2/3, तो इसको करेंगे बच्चों ए की घात 3 और ब्रैकेट में 1/2 और फिर 2/3 घात है, तो इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, 3 और 1/2 गुणा हो जाएंगे, ये हो जाएगा ए की घात 3/2 और इसकी घात 2/3।
अब घात के ऊपर घात होती है तो घातों की गुणा हो जाती है, तो ये गुणा होगा ए की घात 3/2 गुणा 2/3, तो ये कट जाएगा बच्चों, तो ये हमारा आंसर सिर्फ ए आ जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ वाला डी वाला भी कर लेते हैं। ए की घात 12/7 गुणा में ए की घात 7/12, आधार समान है तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तो ये जोड़ने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा ए की घात 193/84, जो कि बराबर नहीं है ए के, तो इसका सी वाला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है, निर्देशानुसार कीजिए, जोड़िए √125 जमा 2√27 जमा घटा 5√5 और घटा √3। ठीक है बच्चों, ये 4-5 क्वेश्चन दिए हैं इसमें, ये मैं करवा देती हूँ आपको, सारा क्वेश्चन बड़ा है, ये मैं पढ़ नहीं रही हूँ, आंसर बता देती हूँ। ठीक है, तो फिफ्थ वाले का फर्स्ट पार्ट है बच्चों, √125 जमा 2√27 जमा घटा 5√5 घटा √3। तो बच्चों 125 को लिख देंगे हम 25 गुणा 5। ठीक है, और ये कैसे लिखेंगे, जमा में 2 गुणा 3 गुणा 9, 27 को भी तोड़ के लिख लेंगे। उसके बाद हो जाएगा घटा 5/√5 और घटा √3, तो 5/√5 यहाँ से आ जाएगा, 25 को 5 गुणा 5 में से 1 बाहर आ जाएगा और √5 रह जाएगा, फिर 3 बाहर निकल जाएगा इसमें से, रूट में से, जमा 3 गुणा 2 और वर्गमूल 3 घटा 5√5 घटा 3। तो इसमें कटेगा बच्चों क्या, √5 कट जाएगा, माइनस प्लस है, बाकी बचा हुआ जो होगा वो आंसर होगा, यानी कि 6√3 घटा 3, यानी कि 3 वर्गमूल 3 कॉमन ले लेंगे और हमारे पास बचेगा 5 वर्गमूल 3। ओके, तो इसका फर्स्ट पार्ट था। ये सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, √5 सेकंड पार्ट में दिया है वर्गमूल 7 घटा वर्गमूल 11 जमा वर्गमूल 5 घटा वर्गमूल 7 जमा वर्गमूल 13। तो बच्चों इसको ब्रैकेट से खोल के लिख लेंगे और तो हमारे पास बच जाएगा वर्गमूल 7 जमा वर्गमूल 5 जमा वर्गमूल 13 बच जाएगा। ठीक है, आंसर इसका। अब क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है, 2 वर्गमूल 2 गुणा में 5 वर्गमूल 2। तो बच्चों इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं, 2 गुणा 5, क्योंकि बाहर जो वर्गमूल से उन्हें अलग गुणा कर लेंगे, और 2 गुणा 2 वर्गमूल के उनको अलग गुणा कर लेंगे, तो आंसर हो जाएगा 10 गुणा 2, यानी कि 20 आंसर आ जाएगा इसका। फिफ्थ का फोर्थ पार्ट है, घटा 3 जमा वर्गमूल 5 गुणा में 3। अब 3 को हम घटा 3 से भी गुणा करेंगे और वर्गमूल 5 से भी गुणा करेंगे। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा बच्चों घटा 9 जमा 3 वर्गमूल 3। इसका फिफ्थ पार्ट है, 7 वर्गमूल 5 भाग करेंगे 14 घटा 14 वर्गमूल 125 से, तो 7 वर्गमूल 5 भाग होगा घटा 14 वर्गमूल 25 गुणा 5 लिख सकते हैं इसे, तो ये हो जाएगा 7 वर्गमूल 5 भाग देंगे घटा 14 गुणा में 5 वर्गमूल 5, तो ये आ जाएगा बच्चों 7 वर्गमूल 5, और क्योंकि ये भाग में है तो इसके नीचे आ जाएगा घटा 14 गुणा 5 गुणा 5 वर्गमूल। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 1/2 वर्ग, तो आंसर आएगा -1/2 गुणा 5, तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों -10। सिक्स का फर्स्ट पार्ट है बच्चों, 2 वर्गमूल 2 जमा 3 वर्गमूल 3, और दूसरे ब्रैकेट में दिया है 2 वर्गमूल 2 घटा 3 वर्गमूल 3। तो इसको कैसे करेंगे बच्चों, इसलिए a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला बनेगा, यानी कि a² माइनस b² का। ठीक है, तो कर देंगे दोनों तरफ, दोनों नंबरों में वर्ग में लगा देंगे, वर्ग लगा देंगे 2 वर्गमूल 2, ठीक है, इसका वर्ग घटा 3 वर्गमूल 3 इसका वर्ग, तो ये रहेगा 4 गुणा 2 घटा 9 गुणा 3, तो आंसर आ जाएगा 8 घटा 27 बराबर है -19, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका ही सिक्स का सेकंड है, 2 वर्गमूल 8 घटा 3 वर्गमूल 2 और इसकी घात है 2, यानी कि होल स्क्वायर है। ठीक है, तो इसमें a² माइनस b² का फार्मूला लगेगा बच्चों, a की घात 2 जमा b की घात 2 माइनस 2ab। a हमारे पास है 2 वर्गमूल 8 और b हमारे पास है 3 वर्गमूल 2, तो लगा देंगे a² माइनस b² का फार्मूला, 2 वर्गमूल 8 की घात 2 जमा 3 वर्गमूल 2 की घात 2 घटा 2 ब्रैकेट
2 वर्गमूल 8 और ब्रैकेट 3 वर्गमूल 2। तो हमारा हल करके आ जाएगा बच्चों 4 गुणा 8 जमा 9 गुणा 2 माइनस 12 वर्गमूल 8 गुणा 2। तो पूरा हल करके आ जाएगा बच्चों 50 माइनस 12 गुणा 4। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 50 घटा 48 बराबर है 2। ओके, छठे का थर्ड पार्ट है बच्चों, वर्गमूल 7 जमा वर्गमूल 6 का घात 2। ठीक है, तो ये रहेगा इस, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो ए हमारे पास है वर्गमूल 7 और बी हमारे पास है वर्गमूल 6। तो लगा देंगे वर्गमूल 7 की घात 2 वर्गमूल 6 की घात 2 जमा 2 वर्गमूल 7 गुणा वर्गमूल 6। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों सॉल्व करके 13 जमा 2 वर्गमूल 42। ठीक है, अब फोर्थ वाले का आंसर है इसमें 6 का 6 माइनस वर्गमूल 2 और फिर ब्रैकेट है, फिर 2 प्लस वर्गमूल 3। तो 6 गुणा 2 जमा 6 गुणा वर्गमूल 3 घटा वर्गमूल 2 गुणा माइनस वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 3। तो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों 12 जमा 6 वर्गमूल 3 माइनस 2 वर्गमूल 2 घटा वर्गमूल 6। ठीक है, तो इस तरह से 6 क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अब 7 क्वेश्चन है, x का मान ज्ञात कीजिए और दिया है वर्गमूल। तो इसको कैसे हल करेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 को दिया है उसकी घात वर्गमूल 3 की घात x बराबर है 3 की घात 7। तो उसको करेंगे 7 क्वेश्चन को, वर्गमूल 3 की घात x है बराबर है 3 की घात 7, क्योंकि वर्गमूल x जो होता है वो बराबर होता है x 1/2 के, x की घात 1/2। तो क्या कर देंगे बच्चों, उसको 3 की घात 1/2 गुणा x बराबर है 3 की घात 7, x की घात तो जाएगा 3 की घात x/2 बराबर है 3 की घात 7, x/2 बराबर है 7, तो x का मान निकल जाएगा 14। ओके, तो ये थे बच्चों वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ बच्चों मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।